पक्षियों की अजब दुनिया। गिद्ध, चील और कौवे सफाई के काम में बड़े कुशल होते हैं। मरे हुए जानवरों को खाकर और गंदगी को हटा कर वे हमारी सड़कों और गांवों को साफ करते हैं। अकाल और बाढ़ के दिनों में उनके झुंड के झुंड आते हैं और जहां तहां बिखरे पड़े मुर्दा जानवरों को खा जाते हैं। जिस तेजी और फुर्ती से गिद्ध लाश को खा जाते हैं, उसे देखकर अचंभा होता है। भोजन के लिए संसार में हर रोज लाखों की तादाद में तीतर, बटेर, बतख, मुर्गा, बिया, तोते आदि पक्षी पकड़े जाते हैं। लोग इन्हें बड़े शौक से खाते हैं और व्यापारी बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उल्टे हमारा भला ही करते हैं। यह विचारणीय है कि क्या प्रकृति ने इन्हें मनुष्य के भोजन के लिए ही बनाया है। जरा सोचिए, यदि पक्षी न होते तो यह आकाश कितना सूना होता। तब हम इस सूनेपन के अभ्यस्त होते। परंतु हमारी जानकारी में जब आकाश परिंदों की उड़ान से भरा पूरा था, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और वनों वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ने उनकी अनेक प्रजातियों को जीवन की गति से अलविदा करने को विवश कर दिया। आज यह आकाश, वृक्ष और मकानों की छतें उनकी प्रतीक्षा में आंखों में सूनापन लिए हैं। रंग बिरंगे पक्षियों के रंग बिरंगे करतबों से किसे चिढ़ हो सकती है, किसे उकताहट हो सकती है। फिर भी हम जाने अनजाने इन निरीह पक्षियों के घोर शत्रु बन बैठे हैं। हम चाहते ही नहीं कि वे यहाँ वहाँ अपने रंग बिखेरें, और कुछ नहीं तो पिंजरों में उनकी सुंदरता, चुलबुलाहट और चंचलता को कैद करके उनकी गति पर जैसे ताला मार देते हैं। यह संभवतः इसलिए होता है कि मनुष्य ही सभ्य जाति है। मुझे पक्षी सदैव प्रसन्नचित और ऊर्जा से भरपूर दिखाई देते हैं। न बुखार, न जुकाम, न टीबी, न डायबिटीज, सभी बीमारियों और तनाव से परे, बस स्वस्थ। इसके पीछे भी संभवतः यही कारण हो कि वे वास्तविक स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेमी हैं। मरना मंजूर, परंतु कृत्रिम वातावरण में नहीं जी पाएंगे। हम में उनमें यह बड़ी असमानता है। हम मन की कल्पनाओं को साकार करते हुए कल्पित वातावरण को यथार्थ बनाकर उपरोक्त बीमारियों को न्योता देते हुए कृत्रिम सांस और कृत्रिम मुस्कुराहट को लिए शरीर का बोझा ढोते रहे हैं। पंछी ऐसा नहीं करते। उनकी अपनी वास्तविक दुनिया है। वे हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं, यहाँ से वहाँ उड़ते हुए, कभी फुदकते, कभी चहचहाते और सुरीली तान छेड़ते हुए। आपने देखा है कि वे पानी में छप छपाकर किस प्रकार स्वयं को संवारने लगते हैं। इन प्यारी आदतों और खुशी से भरी चहचहाहट के कारण पक्षी इतने अच्छे लगते हैं। इनके बिना दुनिया कितनी बेरंग और फीकी हो जाएगी। पक्षियों के पर तरह तरह के रंगों और नमूनों के होते हैं। ये कोमल भी बहुत होते हैं। पक्षियों का रंग प्रायः या तो पेड़ पौधों के रंग से मेल खाता है या भूमि के रंग से, इसीलिए वे एकदम दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार जीव जंतु से उनका बचाव होता है। तीतर और बटेर जो खेतों में आते जाते रहते हैं, भूरे रंग के परों से ढके रहते हैं। ऊपर काले रंग के छींटे भी होते हैं। इस रंग के कारण वे बहुत पास से भी आसानी से दिखाई नहीं देते। चहा और तूतीहर आदि कुछ पक्षी घास फूस या झड़ी हुई पत्तियों के बीच रहते हैं। इनके पर चित्तीदार होते हैं। इस पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और धब्बे पड़े होते हैं। इनका यह रंग उस धरती या वनस्पति से मेल खाता हुआ होता है। उनके रंग चटक नीले, हरे, पीले या लाल होते हैं और धूप में इतना चमकते हैं कि शत्रु की आंखें चौंधिया जाती हैं। पक्षियों की रंग योजना उन्हें छिपाए रहती है और वास्तव में यह उनके जीवन को बचाने की एक प्राकृतिक व्यवस्था है। पक्षी मनुष्य के कितने बड़े सहायक हैं, इसे आप इस बात से जान सकते हैं कि यदि पक्षी कृषि के हानिकारक कीड़ों, कीट पतंगों आदि का सफाया न करें तो वे एक पत्ती भी न छोड़े और सारा संसार रेगिस्तान बन जाए। कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों का नाश करके पक्षी हमारी बड़ी सहायता करते हैं। खेतों, जंगलों, फूलों और फलों के बाग बगीचों, हर जगह कीड़ों की सेनाएं पेड़ पौधों की दुश्मन बनी उनका सफाया करती रहती हैं। अकेले भारत में ही 30,000 प्रकार से अधिक कीड़े पाए जाते हैं। पक्षी
जरा सी ही देर में ढेरों कीड़े चट कर जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया आधे घंटे से भी कम समय में 600 से अधिक इल्लियों को निगल जाती है। एक अन्य छोटे पक्षी ने इतने ही समय में एक पेड़ से लगभग 3000 लाही कीटों को खा डाला। गौरैया का एक जोड़ा 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक बराबर घोंसले अंदर बाहर आता जाता रहा। वह 1 मिनट में 2 बार चोंचों में कीड़े भरकर घोंसले को लौटता था। उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने में अबाबील और बबीला की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अबाबील बहुत सुंदर होते हैं, लंबे नुकीले पंख और 2 शाखी पूंछ। वे अधिकतर उड़ते ही रहते हैं, मुड़ते मचलते कलाबाजियां खाते सारा समय चहचहाते रहते हैं। इधर उधर आगे पीछे उड़ते हुए ये पक्षी रास्ते में मिलने वाले उड़ते कीड़ों को पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। प्यास लगते ही पानी के पास पहुंच जाते हैं। ये उड़ते उड़ते ही पानी पीते हैं। उड़ते समय तो ये चुस्त रहते हैं, लेकिन बैठे हुए सुस्त और लाचार से दिखते हैं। तब ये ना तो फुदक सकते हैं और ना दौड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पैर बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। उनसे बस टेलीफोन के तारों को ही पकड़ा जा सकता। कठफोड़वा भी कीड़े खाता है। यह पेड़ों के तनों और शाखाओं के भीतर छिपे कीड़ों को चोंच से खोद खोद कर खाता रहता है। चील, बाज तथा अन्य शिकारी पक्षी किसानों को बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि वे उनके मुर्गे मुर्गियों व अन्य पालतू पशु पक्षियों को चुरा ले जाते हैं। परंतु साथ ही साथ वे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली चूहे चूहियों और गिलहरियों को भी खा जाते हैं। बाज खरगोश व छोटे बंदरों का भी शिकार कर डालते हैं। ये शिकारी पक्षी कुछ अन्य पक्षियों की जान भी बचाते हैं। ये उन सांपों तथा अन्य जंतुओं का शिकार कर डालते हैं जो पक्षियों के अंडों बच्चों को खा जाया करते हैं। ये मनुष्यों के कुछ घातक रोगों की भी रोकथाम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जानवरों या कीड़ों को खा जाते हैं जिनमें रोगाणु पाए जाते हैं। पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। प्रतिवर्ष शरद ऋतु और शुरू जाड़ों में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। बसंत तथा गर्मियों में वे फिर उत्तर में पहुंच जाते हैं। प्रवास यात्रा पर निकले पक्षी अपनी पूरी गति से नहीं उड़ते। प्रवास पर उनकी गति प्रायः 48 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। छोटे पक्षियों की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ही कभी होती है। प्रवासी पक्षी प्रायः 900 मीटर के नीचे नीचे ही उड़ते हैं, किंतु कुछ पक्षी यात्री इससे कहीं अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते पाए गए हैं। कुछ पक्षी बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान न हो। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो बिना रुके लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं, तो कुछ दिन और रात दोनों समय। किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद तेजी से अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। भारत में आने के मुख्य मार्ग हिमालय के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दर्रों में से हैं, किंतु बहुत ऊंचा उड़ने वाले कुछ पक्षी हिमालय का चक्कर न लगाते हुए सीधे उसकी ऊंची ऊंची चोटियों को ही पार करके आते हैं। धोबिन चिड़िया गौरैया के बराबर होती है। यह हिमालय प्रदेशों तथा मध्य एशिया से चलकर भारत के मैदानों से आ जाती है। एक प्रकार की फुदकी जो गौरैया की भी आधी होती है, 3200 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा करके आती है। यात्रा में बहुत से पक्षियों की जानें भी चली जाती हैं। इस भारी खतरे के बावजूद पक्षी कड़ी ठंड और खाने की कमी से बचने के लिए प्रवास यात्राएं करते हैं। पानी के जम जाने से जल पक्षी भूखे मरने लगते हैं। बसंत में वापसी यात्रा करने का मुख्य कारण ग्रीष्म काल के ताप से बचना होता है।